स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप स्वयं पर ख्याल रखें। बच्चों, पाठ 13 केवट प्रसंग पढ़ाया जा रहा है। तो आज जो है इसका भावार्थ बताते हैं। तो भावार्थ जो है केयरफुल होकर सुनिएगा, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। केवट प्रसंग, केवट प्रसंग कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, तो ये प्रसंग जो है अयोध्या कांड से लिया गया है। वन गमन के समय गंगा पार उतारने के लिए राम लक्ष्मण सीता को नाव में चढ़ाने से पहले केवट उनके पैर धोना चाहता है। भगवान राम का वनवास हुआ है, तो ये उस समय का प्रसंग है। केवट जो है भगवान का पैर धोना चाहता है। राम के चरण रज की महिमा से परिचित केवट की सरल सीधी तर्क संगत लगने वाली उक्ति अत्यंत मार्मिक बन पड़ी है। तो पिक्चर केयरफुल होकर देखिएगा। केवट जो है नीचे बैठा है, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, लक्ष्मण जी खड़े हैं, भगवान राम और माँ जानकी बैठी हैं। तो केवट जो है भगवान राम का पद यानी पैर जो है पखार रहा है। मागी नाव न केवटवाना, कहे तुम्हार मरम मैं जाना। मरम मीन्स होता है रहस्य। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, रज मीन्स होता है धूल। मानुष करन मूरी कछुआ है। मूर मीन्स होता है जड़ी बूटी। छुअत शिला भरी नारी सुहाई। शिला मीन्स होता है पत्थर। अपाहन तेन काठ कठिनाई। पाहन मीन्स भी पत्थर होता है। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई। तरन्यु मीन्स होता है नाव और घरनी मीन्स होता है पत्नी। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बाट परई यानी राहगीरी होना, चोरी होना। यही प्रतिपालहि सब परिवारु। प्रतिपालह मीन्स होता है पालन पोषण। नहीं जानो कछु और कबारू। कबारू मीन्स होता है व्यापार धंधा। जौ प्रभु पार अवश्य गा चहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। छंद पद मीन्स पैर। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूँ, मोहि राम राउरी। राउर मीन्स होता है आपकी। आन मीन्स शपथ, सौगंध। दशरथ शपथ सब साची कहो, बरुतीर मारहु लखन पै जब लगिन पाय पखारी हो। लखन मीन्स लक्ष्मण जी। तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पारो उतारी हो। सोरठा सुन केवट के बैन। बैन मीन्स बाणी, वचन। प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन। चितई मीन्स होता है देख कर। तो लाइन टू लाइन इसका अर्थ समझिएगा। मागी नाव न केवटुआना। भगवान राम जो है गंगा पार जाना चाहते हैं, गंगा पार उतरना चाहते हैं। तो मागी नाव, भगवान राम जो है केवट से
नाव लाने के लिए कहते हैं, नाव मांगते हैं, मांगी नाव न केवट वाना, लेकिन केवट जो है नाव नहीं लाता है। और भगवान से कहता है कि कहै तुम्हारू मरम मैं जाना। मैं यानी केवट कहता है कि मैं आपका मर्म जान गया हूँ, आपका रहस्य जान गया, मुझे आपका रहस्य पता चल गया है। भगवान राम केवट से नाव मांगते हैं, मांगी नाव न केवट वाना, लेकिन केवट नाव नहीं लाता है। वह भगवान से कहता है मैं आपका रहस्य जान गया हूँ। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, सब कहई, सभी लोग कहते हैं कि आपके चरण रज में, चरण की धूल में कुछ रहस्य है। मानुष करनी मोरी कछुआ है। आपके चरण कमल में, सभी लोग कहते हैं कि आपके चरण कमल में जो है कोई जड़ी बूटी है जो मानुष करण को मनुष्य बना देती है। छुअत शिला भरी नारी सुहाई, छुअत शिला भरी नारी सुहाई। शिला मीन्स होता है पत्थर। आपके चरण रज के स्पर्श से पत्थर जो है नारी बन गई। अपाहन तेन काठ कठिनाई, मेरी नाव तो काठ की है, पत्थर से भी हल्की है। तरन्यु मुनि घरनी होई जाई, यदि नाव जो है मुनि की पत्नी हो गई तो बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो अगर मेरी नाव जो है मुझसे चली गई तो इसी नाव से जो है मैं यही प्रतिपालूं सब परिवारों, इसी नाव से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, नाव चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। नहीं जानो कुछ और कबारू, केवट जो है भगवान से कहता है कि हे नाथ हमें और कोई व्यापार नहीं आता है, और कोई धंधा नहीं आता है। जो प्रभु पार अवसिगा चहूँ, हे प्रभु यदि आप गंगा पार करना चाहते हैं तो मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, तो मुझे जो है अपना पद पखारने के लिए कहिए, अपना पैर धोने के लिए कहिए, क्योंकि आपके पैर में कोई जड़ी बूटी है, उसके स्पर्श से जो है नारी बन जाती है, मनुष्य बन जाता है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहो, हे प्रभु हम आपका पैर धो करके अपनी नाव पर बैठाएंगे, और हमें जो है आपसे उतराई नहीं चाहिए, हम आपसे उतराई नहीं लेना चाहते। नाव न नाथ उतराई चहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। जो कुछ मैं कहता हूँ सब सही कहता हूँ, आपकी आन दशरथ की शपथ है कि जो मैं कुछ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, हमें उतराई नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको गंगा पार जाना है तो आप हमें आदेश दें, आप हमें आज्ञा दें कि हम आपका पैर पखारें, आपका पैर धोएं। बर तीर मारहु लखन पे, जब लग न पाए पखारी हों। लक्ष्मण मुझे भले ही तीर मारे, लेकिन जब तक आपका पैर हम पखार नहीं लेते हैं, धो नहीं लेते हैं, हम अपनी नाव पर नहीं बैठाएंगे। तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो, हे तुलसीदास के नाथ भगवान कृपालु दयानिधि, इस तरह से हम आपको गंगा पार उतारेंगे। पहले आपका पैर धोएंगे, उसके बाद अपनी नाव पर बैठाएंगे और गंगा पार उतार देंगे, हमें आपसे उतराई नहीं चाहिए। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, भगवान ने प्रेम युक्त
केवट के वचन जब सुने तो बिहसे करुणा आयन चितई जानकी लखन तक। केवट के प्रेम युक्त वचन सुन करके करुणा निधान भगवान श्री राम जी जानकी और लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराए। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा केवट प्रसंग भावार्थ जो है आपको अपने शब्दों में फेयर नोटबुक में लिखना है। एक तरफ है भावार्थ लिखना है और अच्छे ढंग से लिखना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।